हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th को कवर किया था। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें आपको रेशियो जो भी है, tan है, साइन है, इन सब की जो स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू है, जैसे 30 पे, 45 पे और 60 पे, वो इस चैप्टर के लिए याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, वो आप जाके चेक कर सकते हो और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि कैसे आप उन रेशियोज़ को सिर्फ 2 मिनट की ट्रिक से याद रख सकते हो। सिर्फ आपको उसमें एक ही रेशियो याद करना है और बाकी सब कैसे याद रखना है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इसमें आपको दे दिया है कि एक आप यहाँ पे फिगर में डायरेक्टली देखो तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और एक इस चैप्टर में आपको ध्यान ये रखना है कि आप फिगर आप पहले रफ पर अच्छे से बना लो, क्योंकि रफ फिगर आप बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है और क्या कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपने एक टावर को लगाया है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर आपने ट्रांसमिशन टावर को लगाया है। ये पूरा एक नहीं है, ये आपको ध्यान से रखना है। टावर को आपने ग्राउंड से फिक्स नहीं किया है, बल्कि एक बिल्डिंग के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से है 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ द टावर से है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बॉटम से है 45 डिग्री और ऊपर से है 60 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग पहले से ही दी गई है। तो यहाँ से आपको अगर अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो मैंने दो ट्राइंगल सेपरेटली जो यहाँ पे बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। सो मैंने सपोज किया है कि हाइट ऑफ द टावर इज x। तो ये स्टेटमेंट्स हो या आप जो भी कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया सपोज द हाइट ऑफ द टावर इज x। आप h, a, b कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, वेरिएबल ही है वो। तो यहाँ से पहले आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा DBC, ये वाला ट्राइंगल DB और C, ये पूरा ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया है DBC, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री जो हमें दिया है बॉटम ऑफ द टावर से। आपको ऐसा लगे तो आप क्वेश्चन एक बार वापस रीड कर सकती हो। हमें यहाँ पे दिया गया है बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, तो बॉटम वाले का 45 डिग्री एंड टॉप का 60 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री है बॉटम से और इसकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 20 मीटर यानी कि DB लेंथ। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरा ट्राइंगल भी हमारा यहीं बन रहा है ABC। तो इसमें हमें ये वाली साइड जो AB है वो कैसे मिलेगी, AD प्लस DB, यानी ये D वाला पॉइंट क्या है, इसको दो तरह से आप कह सकते हो। यहाँ कह सकते हो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है या बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट है, या जो ट्रांसमिशन टावर है उसका बॉटम वाला पार्ट है, उसको जो भी कहो। ठीक है, तो AD प्लस DB से हमें AB मिलेगा। तो AD क्या है वो तो हमें फाइंड करना है, हमने उसको x माना है, और DB की लेंथ यानी बिल्डिंग की लेंथ हमें 20 दी गई है, तो 20 प्लस x हमें AB मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है x। तो हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे। हमेशा आप पहले वो वाला ट्राइंगल लो कि जिससे आपको कुछ पहले पता लग सके और जो आप मेन चीज़ फाइंड कर रहे हो उसमें आपको वो चीज़ यूज़फुल हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगल अब हम अगर लेंगे तो हमें इसमें कोई रेशियो लगाना पड़ेगा। तो ना हमें ये साइड पता है ना ये साइड पता है, तो आप देख सकते हो इस वाले ट्राइंगल से आप ये साइड फाइंड कर सकते हो, यानी BC और BC साइड दोनों में कॉमन है। अगर आपने यहाँ से BC फाइंड कर लिया तो आपको ये साइड पता होगी। एक रेशियो मतलब वो एंगल पर्टिकुलर एंगल, एक रेशियो एक पर्टिकुलर एंगल पे पता है, यानी आपको x तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि उस वाली चीज़ में सिर्फ x वेरिएबल होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं पहले आपको वही दिखाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल ABC मैंने 1060 यूज़ किया है, क्योंकि इस ट्राइंगल से मैं BC फाइंड करने वाली हूँ। तो 1060 क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है 20 प्लस x यानी AB जो हमने यहाँ फाइंड किया है, 20 प्लस x अपॉन 20, ये मैंने डायरेक्टली पुट किया है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेप हमारा होगा AB अपॉन BC,
फॉर 1060, ठीक है। और 1060 तो वैल्यू हम लोग रख देंगे बाद में, पर ए बी क्या होगा 20 + x और नीचे होगा बी सी, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे बी सी भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, तो किसी एक को तो पहले फाइंड करना होगा। तो हम बी सी को फाइंड कर रहे हैं, इस ट्राइंगल से हमें बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी बी सी 1045, 10 और 45 क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो डी बी अपॉन बी सी 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये आपको उस टेबल में दिखाया गया है और कैसे याद करना है वो भी, ठीक है। तो 1045 1 होगा इक्वल्स टू डी बी की लेंथ है 20 अपॉन बी सी, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू यहाँ से 20 आ जाएगा क्योंकि बी सी इस साइड जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू 20 मिल जाएगा। अब इस वाली चीज़ में आप लोग बी सी इक्वल्स टू डायरेक्ट 20 पुट करोगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3, ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो √3 इक्वल्स टू 20 + x अपॉन 20, ठीक है। 20 इस तरफ गया तो क्या बन जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू 20 + x। अभी एक x को एक साइड करके x इक्वल्स टू 20 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 √3 - 20 और 20 इंटू 20 को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी तो 20 इंटू √3 - 1 और मीटर आपको लगाना है। ये मैं भूल गई थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है लास्ट में, पर आपको ये लगाना नहीं भूलना है क्योंकि इसके भी हाफ मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, यानी हाइट ऑफ द टावर मिल गया है 20 इंटू √3 - 1। तो अब हम अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो या अपनी टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी वरना है सब कुछ सेम ऑलमोस्ट। तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ फिगर दिखा के। आपको एक स्टैचू दिया है, ये मैंने स्टैचू ऐसे बनाया है, आप किसी का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैचू दिया गया है, एक स्टैचू दिया गया है जो पेडेस्टल यानी जिस पे हम खड़ा कर सकते हैं स्टैचू, वैसी कोई चीज़, ठीक है, वो दिया गया है और उसके ऊपर स्टैचू है हमारा। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टॉल है। और हमें इस बार फाइंड करनी है हाइट ऑफ पेडेस्टल, बाकी एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ स्टैचू और टॉप ऑफ द स्टैचू के लिए दिया गया है। पर यहाँ पे आप एक नई चीज़ नोट ये करोगे कि यहाँ पे हमको बॉटम ऑफ द स्टैचू की जगह हमें चीज़ दी गई है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये देखो टॉप ऑफ द पेडेस्टल चीज़ यूज़ की गई है, पर यहाँ पे आप देखोगे आप चाहे टॉप ऑफ द पेडेस्टल कहो या बॉटम ऑफ द स्टैचू कहो, पॉइंट ये वाला ही होगा बी, ठीक है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज और वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए गए हैं, बाकी चीज़ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करने की, इसकी जगह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि नीचे वाले की हाइट यानी बिल्डिंग की दी गई थी, आपको टावर में फाइंड करनी थी टावर की, और यहाँ पे स्टैचू की दी गई है, आपको नीचे वाले पेडेस्टल की फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम दिए कि सेम ही है, बॉटम से होगा 45 और टॉप से है 60। आप दो डिफरेंट ट्राइंगल बना के देख लो, आपको इजी होगा समझने में। पूरा ये वाला ACD ट्राइंगल है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे ये हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है। AC क्या होगी, ऊपर वाले की तरह आप ये ऐसे स्टेप लिख सकते हो, AC होगी, AC हो जाएगा AB + BC, AB + BC, AB है 1.6 + BC H, ठीक है। तो इसकी हाइट होगी 1.6 + H, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ये वाला BCD, ठीक है। और ऊपर वाले से डिफरेंट ये चीज़ होगी कि ऊपर वाले में आपको BC की हाइट डायरेक्टली मिल गई थी वैल्यूज़ के टर्म्स में, जैसे ऊपर मिल गई थी आपको BC = 20, और यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल के टर्म्स में मिलेगा, बट मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल BCD। तो इन ट्राइंगल BCD एंगल ऑफ एलिवेशन है 1045 और 10 क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो BC अपॉन CD, ठीक है। यहाँ पे आएगा BC अपॉन CD, पर BC को हमने H माना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है, ये आपको भी लिखना पड़ेगा हर जगह। तो H अपॉन CD होगा, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, H अपॉन CD, ठीक है। तो CD उधर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा CD = H। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपको ये जो नीचे वाली साइड की वैल्यू मिली है, यहाँ पे ये एक वेरिएबल के टर्म में मिली है,
ठीक है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आगे सॉल्व करते रहना है, आपको ये नहीं समझना है कि आपका गलत है, आपको आगे सॉल्व करते रहना है, ये अपने आप सॉल्व होगा। ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD, यहाँ पे tan 60 है और यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी AC अपॉन CD। क्या लिखेंगे? AC अपॉन CD। ठीक है। AC हमने अभी अभी फाइंड किया है 1.6 प्लस H अपॉन CD। ठीक है। और tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन H। ठीक है। क्योंकि CD हमने H फाइंड किया तो ये चीज़ मैंने डायरेक्टली यहाँ रखी है। आप ये भी कर सकते हो कि इसको 1 नंबर रिजल्ट दे दो, रिजल्ट नंबर 1, और यहाँ आपको यहाँ चीज़ लिखनी है कि फ्रॉम 1 या फ्रॉम रिजल्ट 1 CD इक्वल्स टू H, और फिर ये स्टेप लिखना है बोर्ड में, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। उनको तो नहीं पता है आप कहाँ से लेके आए हो डायरेक्टली। ठीक है। तो 1.6 प्लस H अपॉन H, तो H इस साइड गया तो √3H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। ठीक है। ऊपर वाली चीज़ यही है, बस H उधर गया है, तो √3H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। H इस साइड गया। ठीक है। ये अभी आपको समझ आ जाना चाहिए डायरेक्टली स्टेप, पर नहीं आ रहा है तो मैं दिखा रही हूँ। √3H माइनस H इक्वल्स टू 1.6, तो ये 1.6 तो ऐसे ही लिखा है, और यहाँ से H कॉमन था तो H कॉमन निकाल के H इंटू √3 माइनस 1। ठीक है। H इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो H इक्वल्स टू 1.6, और ये √3 माइनस 1 नीचे गया, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। पर ये बोर्ड में आपको ये वाला फाइनल आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि नीचे रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या, ऊपर नीचे इसकी सेम होनी चाहिए पूरी टर्म, पर सिर्फ साइन उल्टी यानी प्लस की साइन। ठीक है। तो उससे रैशनलाइज यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको A मानो, इसको B मानो, तो A माइनस बी, इसको A माना था तो A प्लस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता है, ये बहुत बार यूज हुआ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने A √3 को माना था तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और B 1 को माना था तो B का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल्स टू 2। तो नीचे 2 बचेगा और ऊपर √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। तो 1.6/2 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, जो यहाँ पे ऐसे ही है, और यूनिट आ जाएगी मीटर, यानी हमें H मिल जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपको अच्छे से फिगर बनानी है, और यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि आपको फाइंड क्या करना है। तो ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, जैसे कि मैंने कहा, बस आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा आपको। ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको एक अच्छी सी फिगर बनानी पड़ेगी और आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है, ऐसी ज़रूरी नहीं है बट आपको अलग लगे कुछ। ठीक है। टावर और बिल्डिंग दोनों कुछ अलग लगे, इसीलिए ये टावर है, ये बिल्डिंग है। तो मैं आपको फिगर में ही समझाती हूँ क्या क्वेश्चन में दिया गया है। हमें टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फुट ऑफ द टावर से एलिवेशन दिया गया है 30 डिग्री। समझो एक बार फिर से, फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन है 30 डिग्री, और टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन है 60 डिग्री। यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा, बट फिगर देख के आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन 60 डिग्री, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का एलिवेशन 30 डिग्री, ये दोनों दिए हैं। और हमें हाइट ऑफ द टावर दी गई है 50 मीटर, और हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। वैसा ही है, बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग इसलिए लग सकता है बिकॉज ये क्रॉस हो रहा है और बहुत कुछ नई नई चीज़ें लग रही होंगी। ठीक है। तो हमारी प्रोसीजर वही रहनी चाहिए। ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और पहले मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है पॉइंट्स को P, Q, S और R। ठीक है। आप पॉइंट्स को नाम दे दो तो आपको इजी होगा, P, Q, S और R। ठीक है। तो क्या करो, S, Q, R वाले ट्राइंगल को पहले लो। कौन सा वाला? S, Q और R।
तो ये वाला ट्राइंगल जब आप लोगे तो ये यहाँ पे एक बार सेपरेटली जैसे दो पहले वाले क्वेश्चन में बनाया वैसे बना के देख सकते हो। एस क्यू और आर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और ये वाली जो हाइट है वो है 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 1060 लगाओगे क्योंकि 50 पता है और क्यू आर चाहिए। क्यू आर अभी क्यों फाइंड करना है, क्यू आर इसलिए फाइंड करोगे क्योंकि जब ये वाला ट्राइंगल लोगे आप पी क्यू आर तो ये वाली चीज़ पता होगी और ये वाली हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो वो मिल जाएगी आपको इजीली। ठीक है, तो क्यू आर इससे पता चल जाएगा। तो 1060 में अगर लिखूंगी इस वाले ट्राइंगल में 1060 क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी एस आर अपॉन क्यू आर, एस आर अपॉन क्यू आर, एस आर होगा 50 यहाँ पे दिया गया है, तो 50 अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू √3। 1060 की वैल्यू लिखी है तो क्यू आर इधर गया तो क्यू आर क्या आ जाएगा 50/√3। वैसे तो आंसर यही आएगा बट हमें रूट वाली टर्म कोई नीचे नहीं चाहिए तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50√3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 बन के 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो अब मैं फाइंड करूँगी एच वाली टर्म पर। एच वाले कैसे फाइंड करोगे, तो आपको क्या करना है कि ये वाला ट्राइंगल लेना है पी क्यू आर वाला। पी क्यू आर वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30। ठीक है, 30 है तो 1030 लिखोगे। यहाँ पे वापस मैं आपको ऐसे ही ट्राइंगल बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है पर समझ में आ जाएगा। पी क्यू आर, यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन 30, ये साइड हमें फाइंड करनी है और ये हमें मिल चुकी है अभी अभी। ठीक है, तो 1030 को क्या लिखोगे, ये वाली h अपॉन ये क्या मिला 50√3/3, तो नीचे 50√3 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में तो 50√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3h अपॉन 50√3 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1030 की वैल्यू रखी और यहाँ पे सामने RHS की साइड है 3h अपॉन 50√3। ठीक है, तो बाकी सब हमने इस साइड भेज दिया है एक्सेप्ट h। तो पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी नीचे √3 है और यहाँ पे भी √3 है तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, √3 कैंसिल और बाकी क्या बचा होगा 50/3, तो 50/3। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 50/3 मीटर आ गया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस 50 को इस साइड जाने दिया और 3 नीचे आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 50/3 मीटर। तो कई लोग बोलोगे कि वो पीछे एनसीईआरटी में डिफरेंट आंसर है, वो डिफरेंट नहीं है। 50/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं तो ये आपको पता ही होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। डिवीजन में नीचे 3 ही है, यहाँ पे पास में 16 यानी 16 इंटू 3। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, जो ऐसे लिखे जाते हैं इस फॉर्म में उसका मतलब होता है 16 इंटू 3 और जो रिमाइंडर बचता है यानी 50 आपको ऊपर लाना है। ठीक है, डिवीजन में तो 3 रहेगा पर ऊपर आपको क्या लाना है 50, तो 16 इंटू 3 करोगे तो 48 आएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 50 हमें चाहिए और हमारे पास है 48 यहाँ से, तो +2 करोगे तो +2 को ऐसे प्लस नहीं लिखते, वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन और ये जो चीज़ होती है ऊपर वो रिमाइंडर होती है प्लस में। तो ये लिखा गया था मिक्स फ्रैक्शन में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें मार्क कट नहीं होते। अगर आपको कहा गया है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में दिखाओ तो भी तभी आप ऐसे लिखें, वरना अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो ये भी आंसर करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज क्वेश्चन कवर हुए हैं 7th 8th और 9th। बाकी के हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी के हम लोग अगर अगले पार्ट में ज़रूर कवर करेंगे। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और भूलना मत वीडियो लाइक करना, कई लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड।